Hello dear students, today I will teach you class 10th supplementary reader chapter number 2nd, the judgment seat of Vikramaditya. In last video I taught you to hear the king announced that on the fourth day he would ascend द थ्रोन पब्लिकली। राजा ने ये अनाउंस किया था, जिसे मैंने पीछे आपके पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि राजा ने ये अनाउंस किया था कि चौथे दिन वो सिंहासन में बैठेगा। फ्रॉम हियर आई टीच यू एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम and crowds assembled to see the king take his seat। आखिरकार वो महान सुबह आई, वो अच्छी सुबह आई। चौथे दिन की सुबह आती है। द क्राउड्स, भीड़ असेंबल इकट्ठी होती है टू सी, देखने के लिए, द किंग, राजा को, कि टेक हिज सीट, कि वो अपने सिंहासन पर बैठेगा, मतलब सीट पे बैठेगा। चौथे दिन एक वो महान सुबह आती है कि राजा सिंहासन बैठेगा और लोगों की भीड़ ये देखने के लिए इकट्ठा होती है। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल में चलते हुए, वॉकिंग थ्रू लॉन्ग हॉल में, लंबे हॉल में चलते हुए चलकर, केम द जज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम। केम द जज, न्यायाधीश आए, एंड प्रिस्ट, पुजारी आए, ऑफ द किंगडम, राजधानी के, फॉलोड बाय द किंग, राजा को फॉलो करते हैं। वैसी महान सुबह आती है, सभी लोग राजा को सीट पे बैठते हुए देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। और राजा एक लंबे हॉल में चलते हुए आता है, उसके साथ साथ पीछे पीछे कुछ जज और पुजारी लोग भी आते हैं। Then as they reach the seat of judgment, they parted into two rows। जैसे ही वे न्याय की सीट के पास आते हैं सभी लोग, they parted into two rows, वे दो भागों में बट जाते हैं, मतलब दो लाइनों में बट जाते हैं। The king walked up in the middle, bowed his head in reverence and went straight to the marble slab। The king walked up in the middle, और राजा उन दोनों लाइनों के बीच में चल के आता है। bowed his head, अपना सर झुकाता है, in reverence में श्रद्धा से, सम्मान से, and went straight, और सीधा जाता है, to the marble slab, उस पत्थर के तख्ते के पास सीधा जाता है। वे जैसे लोग आते हैं महल में और वो दो लाइनों में बट जाते हैं, एक इधर और एक इधर, और राजा उन दोनों लाइनों के बीच में से आता है सर झुकाते हुए और सीधा तख्ते के पास जाता है, मतलब राजा का जो सिंहासन उसके पास जाता है। When the king was about to sit on the throne, जैसे ही राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था, One of the angel began to speak। उनमें से एक देवदूत बोला, स्टॉप, रुको। ही सेड, उसने कहा रुको। मेरी जो 25 देवदूतों के ऊपर जो तख्ता था, उनके हाथों पर पंखों का था, उनमें से एक देवदूत ने कहा रुको। डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उसने कहा क्या आप अपने आप को मानते हो कि आप इस विक्रमादित्य की सीट पर बैठने के लायक हो? वर्दी मीन्स लायक हो, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। नहीं, उस देवदूत ने पूछा राजा, रुको, क्या तुम विक्रमादित्य की न्याय की सीट पर बैठने के लायक हो, योग्य हो? Have you never desired to rule
ओवर अनजस्ट, ओवर किंगडम्स डेट वर नॉट योर ओवन। तो उसने पूछा हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या आपने कभी इच्छा नहीं की टू रूल ओवर द किंगडम, टू रूल ओवर द किंगडम डेट वर नॉट योर ओवन, क्या तुमने उस सिंहासन पर, उस राजधानी पर कब्जा करने की कभी कोशिश नहीं की जो तुम्हारी नहीं थी। फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ, फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, और कुछ देर के लिए राजा को आंसर समझ में नहीं आ रहा था, आंसर के बारे में नहीं सोच सका। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, मैं जानता था उसकी जो जिंदगी है वो अनजस्ट मानी अन्यायी है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक, आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबे शांति के बाद, ही स्पोक बोला, आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस में एक लंबी शांति के बाद, लंबी चुप्पी के बाद में बोला, नो ही सेड, उसने कहा नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days सेड द एंजल, एंजल ने कहा जाओ और 3 दिन तक प्रार्थना करो और व्रत रखो। राजा ने कहा मैं इसके योग्य नहीं हूँ, तो देवदूत ने कहा जाओ और 3 दिन तक प्रार्थना करो और फास्ट रखो, व्रत रखो। सो डैट यू मे प्योरीफाई, सो डैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ एंड वी वर्दी टू सिट on the throne. With these words he spread his wings and flew away. देवदूत ने कहा जाओ 3 दिन तक प्रार्थना करो और व्रत रखो, सो डैट ताकि यू में प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को शुद्ध कर सकें, एंड वी वर्दी, और योग्य बना सकें, टू सिट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के लिए। विद दीज वर्ड, इन शब्दों के साथ, ही सेपरेट हिज विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गया। देवदूत ने ये कहा कि 3 दिन तक व्रत रखिए, फास्ट करिए और अपने आप को इस सिंहासन में बैठने के योग्य बनाइए। ये शब्द कहने के साथ ही उसने अपने पंख खोले और वहाँ से उड़ गया। इन दिस वे द किंग। तो कि स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो कि स्टूडेंट राइट एवरी हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड रिवाइज ऑल द वर्ड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।